डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है हम इसको शार्ट सिलेबस के हिसाब से लेकर चलते हैं। किसी स्टूडेंट की जो रिक्वेस्ट आई थी कि सर जो स्मार्ट सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लेकर चलें। मैंने तसल्ली से चेक किया है, स्मार्ट सिलेबस में और कंप्लीट सिलेबस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक दो आर्टिकल ऐसे हैं जो उन्होंने निकाल दिए हैं, वो भी हम पहले भी उसको हम सरसरा से पढ़ते थे, जस्ट टच था या ओवरव्यू था। खैर, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं जो हमें सिलेबस मिला है। तो उसमें आज का टॉपिक है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। कभी अलग से पूछ लेते हैं कि 2 स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों को अलग अलग से डिफ़ाइन करो, 1-1 मार्क्स का। सिर्फ कभी एक को जो है पूछ लिया जाता है कि आप सिर्फ एक को बयान कर दें, डिफ़ाइन कर दें। नेटवर्क स्टैंडर्ड्स आर प्री साइज डॉक्यूमेंट्स। प्री साइज डॉक्यूमेंट्स के पहले से बेहतरीन करके जो डिफ़ाइन किए गए दस्तावेज़ साजी है, जो टेक्निकल और फिज़िकल स्पेसिफिकेशंस को कंटेन किए हुए हैं कि एक नेटवर्क डिज़ाइन कैसे होगा। कोई भी नई चीज़ जब डिज़ाइन करते हैं तो उसका मॉडल बनाना ज़रूरी होता है। बिज़नेस शुरू करें, उसका बिज़नेस मॉडल लेना शुरू होता है कि हम काम कहाँ से शुरू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लेकर चलेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, अवामल कौन कौन से होंगे, ज़ारब कौन कौन से होंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी कारोबार की मिसाल लेते हैं, अगर हम नेटवर्क डिफ़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, उस डॉक्यूमेंटेशन को हम कहते हैं कि एक किस्म की हमारी तहरीर, और उसमें ईच एंड एवरीथिंग हमने पहले से बयान की होती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको सब को लेकर चलेंगे। By following the network standards, a reliable and efficient network can be designed. जब हमने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड मीन्स रूल्स, कवानीन्स, उनको फॉलो करते हैं तो एक रिलायबल नेटवर्क हमारे सामने आता बन के। रिलायबल मीन जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, जब डाटा कम्युनिकेशन होती, डाटा लॉस ना हो, डाटा हमारा मुकम्मल जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर मुंतकिल हो सकता हो। एफिशिएंट नेटवर्क बेहतरीन रिस्पॉन्सिबल हो कि जब हम उसको रिक्वेस्ट करें तो रिस्पॉन्स दे। लिंक उसका जो है वो डी लिंक ना हो, डाउन ना हो। डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स पहला स्टैंडर्ड है। डी फैक्टो मीन्स ट्रेडिशन से निकला है, जो बाय फैक्ट्स है, विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। वैसा नेटवर्क जो हम बनाते हैं बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी सोच समझ के, एक देखा देखी का नेटवर्क। एक बंदे ने जो है मिस्टर ए ने एक नेटवर्क बनाया, मिस्टर बी को ज़रूरत है तो मिस्टर ए जो नकल कर लेगा, मिस्टर बी जो नकल कर लेगा मिस्टर ए के नेटवर्क को। सो इसको हम कहते हैं डी फैक्टो। ट्रेडिशन से, एक रवायत से चलता आ रहा है कि देखा देखी का नेटवर्क है। कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। जैसे जैसे तारीख के अंदर कुछ चीज़ें बनती चली हैं, नेटवर्क के अंदर इजाफा होता है, वैसे उसको जो आगे लेकर चलते आए। एक बंदे ने प्रिंटर को अटैच किया, आगे जाके एक बंदे को ज़रूरत पड़ी, उसने स्कैनर को नेटवर्क में अटैच कर लिया। सो ऑन, किसी ने हार्ड डिस्क को अटैच कर लिया। सो इसके एग्जांपल है सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर, जो कि सबसे मशहूर है डी फैक्टो के अंदर। दूसरा नेटवर्क स्टैंडर्ड है डी जोर, मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ रेगुलेशंस। कानून के मुताबिक, कवानीन्स के मुताबिक प्रॉपरली जो है हम जब भी नेटवर्क को डिफ़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम डाटा कम्युनिकेशन की जो बाउंड्रीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत को देखेंगे, और कितनी डाटा कम्युनिकेशन हमने करनी है, क्या हमारे डाटा का जो वॉल्यूम होगा उसके ऊपर इंक्रिप्शन लगानी है नहीं लगानी है, एक्सेट्रा। ये सारा चीज़ें जो है हम पहले से बयान करेंगे। जैसे व्हाट्सएप ने जो है वो ई पेमेंट का मेथड शुरू किया है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा। व्हाट्सएप के ऊपर जो है इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। तो ये इनका एक नेटवर्क है जिसके ऊपर एक जगह से दूसरी जगह लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमें एक मैसेज आता होता है स्क्रीन के ऊपर, जब हम किसी को मैसेज करते हैं कि आप दोनों एंड टू एंड जो यूज़र के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है इनक्रिप्टेड है, कि सिक्योर्ड है, कोई बंदा देख नहीं सकता। तो वो हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, वो अपने आप को सिक्योरिटी दे रहे हैं जो डाटा एक दूसरे को पास कर रहा है। तो उन्होंने पहले इसको डिफ़ाइन किया कि कैसे जो है हम इसको कामयाब करें कि किसी एक बंदे का पैसा दूसरे बंदे तक आसानी से पहुंच सके। तो जितने भी ऑनलाइन वर्किंग होती है, ऑनलाइन आउट ऑफ कंट्री ट्रांजैक्शंस होती हैं, पाकिस्तान में भी सून जल्दी आएगा, तो उससे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप अपने बैंक्स के अंदर जो विज़िट करना छोड़ देंगे। ऐसे ही फेसबुक के ऊपर जो आने वाले वक्तों में 1-2 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी या इस तरह के जो है ट्रेंड डेवलप होगा, जो कि अपनी करेंसी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर वो उस नेटवर्क के ऊपर भी उनको कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे ताकि जो पैसा एक
बंदे का पैसा दूसरे बंदे के पास इजीली पहुंच सके, सिक्योर पहुंच सके, दरमियान में कोई बंदा उस पैसे को जो है चुरा ना सके, पाइपलाइन जो है चोरी ना हो सके। इसमें कौन कौन से इदारे जो है इनको स्टैंडर्ड्स को जिन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, जिनको अप्रूव किया ऑर्गेनाइजेशंस ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स आंसी है, इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग IEEE है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर ITUT फॉर्मली CCITT। तो ये सारे अदारे हैं जिन्होंने जो है मिलके रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं कि आपने जब भी कोई अच्छा नेटवर्क बनाना है, जितने मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के नेटवर्क हम यूज़ करते हैं, जितने भी हम बड़े बैंक्स के नेटवर्क यूज़ करते हैं, वो टोटली जो हैं वो डीजोर स्टैंडर्ड्स के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट हमारे ये भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं। कुछ को आज हम डिस्कस करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी होती क्या है? टोपोलॉजी मीन्स एक हमारे पास तरीकाकार है कि डिवाइसेस को हम कनेक्ट कैसे करेंगे नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर्स को कैसे कनेक्ट करना है, मेथड है, फिर प्रिंटर्स को उसमें कैसे कनेक्ट करना है, स्कैनर्स को कैसे कनेक्ट करना है, एक्सेट्रा। ये सारे काम को हम मेथड, वे, ओवरऑल इसको हम इस जुबान इंग्लिश की ज़ुबान में हम टोपोलॉजी कह देते हैं। कॉमनली यूज नेटवर्क टोपोलॉजी इज बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी मीन जैसे बस होती है कि उसको दोनों साइड्स के ऊपर कम्युनिकेशन होती है, दरमियान में रास्ता होता है चलने के लिए, पैसेंजर्स होते हैं लेफ्ट और राइट पे बैठे हुए। स्टार टोपोलॉजी जैसे एक तारा आता है, दरमियान से उसकी साइड्स पे नोड निकलती हैं, और ड्रा करके देखें आगे जाके इसके हम डायग्राम में देखेंगे। रिंग टोपोलॉजी जैसे कि हम गोल सर्कल में, या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवां, सो पाँचवें को पहले से जोड़ देंगे तो एक रिंग बन जाता है। ट्री टोपोलॉजी जैसे एक दरख्त होता है कि एक हमने डिवाइस कनेक्ट करके उसके साथ 5-6 कंप्यूटर अटैच कर दिए, फिर उस डिवाइस से आगे किसी और जगह पे कनेक्ट कर दिए। सेम लाइक आपके घरों में जो टेलीविज़न केबल आती है, वो एक ट्री टोपोलॉजी की एग्जांपल है कि आपके घर में केबल लगी हुई है, तो कहीं उन्होंने गली मोहल्ले चौक चौराहे के ऊपर एक डिवाइस लगा के हर जगह पे, हर घर पे 10-12 लोगों को कनेक्शन दिया, फिर आगे उस डिवाइस से एक और कनेक्शन क्रिएट करके नेक्स्ट मोहल्ले में उन्होंने जाके नेक्स्ट टाउन में उनको फिर कनेक्शन क्रिएट करने पड़े। मैश टोपोलॉजी, मैश मीन नेट को कहते हैं, जाल को कहते हैं। ये भी सब सारे कंप्यूटर दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की सबसे पहले डायग्राम देखकर दरमियान में एक जो उसने केबल यूज़ की हुई है, ये वाली, इसको बस का नाम दिया है। इसको दोनों साइड पे टर्मिनल लगे हुए हैं, टर्मिनेटर लगे हुए हैं, ठीक है। टर्मिनेटर जो है डाटा सिग्नल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। डाटा सिग्नल्स जो रेसिस्टेंस होती है हमारी, जो डाटा लॉस होने की या जो डिस्टर्बेंस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ना भी करें ओपन छोड़ दें, काट दें केबल, यहाँ से इधर भी कुछ ना लगाएं, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन बड़े नेटवर्क के अंदर या दूर दराज कम्युनिकेशन करनी है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब ये हमारी जो है यहाँ पे इस लाइन के ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो इसको हम बस कह देते हैं डाटा केबल को, और इसके इस साइड पे भी अपर साइड और बॉटम साइड दोनों साइड पे कंप्यूटर्स ने यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाया है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी बस टोपोलॉजी। दोनों साइड्स के ऊपर यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। ऑल नोड्स कंप्यूटर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया। एक आम कम्युनिकेशन मीडिया के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसमें कम्युनिकेशन मीडिया ज़्यादातर यूज़ होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। बस क्या है? सेंट्रल केबल है, बैकबोन ऑफ द टोपोलॉजी है। अगर ये ख़राब होगी, बैकबोन इसलिए कहा गया, ये ख़राब होगी तो हमारा सारा नेटवर्क डेड हो जाएगा। इसी की बेस के ऊपर जो है हमारा नेटवर्क चल रहा होता है। टर्मिनेटर्स क्या होते हैं? स्मॉल डिवाइसेस हैं दैट अब्जॉर्ब्स डाटा सिग्नल्स और प्रिवेंट्स डाटा सिग्नल्स, आल्सो नॉन एज टर्मिनेटिंग रेसिस्टेंस, कि रोकते हैं डाटा सिग्नल्स को जो है वो ज़ाया होने से, डाटा सिग्नल्स को जो है डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए। कहाँ सूटेबल है? बेनिफिट है इसका सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, छोटे नेटवर्क्स के अंदर जो है ये सूटेबल होता है। वर्किंग है, वर्किंग सिंपली दो तरह की वर्किंग है। यहाँ पे टाइम कम है, आज हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जब भी हम डाटा कम्युनिकेट करते हैं, सपोज इस लाइन के ऊपर, चलो प्रीवियस बड़ी डायग्राम उसके ऊपर चलते हैं। तो अगर सपोज ये वाला कंप्यूटर जो है डाटा सेंड करना चाहता है, कंप्यूटर नंबर 3 इसको, तो यहाँ से डाटा जो है पहले इसके पास आएगा, ये चेक करेगा मेरा नहीं है तो आगे पास कर देगा, फिर ये चेक करेगा कि मेरा है, डाटा के साथ जो है एड्रेस होगा, एड्रेस जो मैच करेगा इस कंप्यूटर के एड्रेस के साथ, सो ये इसको डाउनलोड कर लेगा। अगर इसका नहीं है सो वो आगे फॉरवर्ड करता चला जाएगा, जितनी देर तक आगे उसकी मैचिंग नहीं होती एड्रेसेस की, जो उसके साथ जो डाटा के साथ एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, तो वो तब तक वो कंप्यूटर जो उस डाटा को डाउनलोड नहीं कर पाएगा। बेनिफिट्स कौन से हैं? सिंपल है, आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता है, कोई इफेक्ट नहीं होती है कि नया आप कंप्यूटर ऐड कर ले, रिमूव कर ले, ठीक है। तो इजी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, लाइफ।